तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कल मैंने अपने अकाउंट से एक रील पोस्ट करी थी इस टॉप की, और बहुत शॉर्ट में मैंने इस टॉप की कटिंग उस रील के अंदर बताई थी। बट जब आज मैंने उसके कमेंट पढ़े हैं तो उसमें सारे ही कमेंट फुल वीडियो की रिक्वायरमेंट के थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कर लेना, स्किप करके अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसकी कटिंग में बहुत बारीकियां हैं। तो वो आपको अच्छे से मैं इसके अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। और दोस्तों, ये टॉप गर्ल्स के लिए खासकर बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि गर्मियों में इस तरीके की टॉप गर्ल्स के लिए सही रहती है। तो दोस्तों, ये टॉप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। बहरहाल ये 2 मीटर फैब्रिक है, इसको हम यहाँ पर ओपन करेंगे और डबल फोल्ड में बिछाएंगे, और इसका ओपन हिस्सा रखेंगे हम अपनी तरफ, यानी कि कन्नी वाली साइड अपनी तरफ रखेंगे, फोल्डेड साइड सामने। ये देख सकते हैं खुला हुआ हिस्सा अपनी तरफ रखा है। अब दोस्तों, यहाँ पर इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। जो जैसे दोस्तों मुझे यहाँ पर इसकी लेंथ रखनी है 28 इंच, 28 इंच। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 28 इंच का ही निशान लगाऊंगा। इसमें कोई भी मार्जिन वगैरह के लिए एक्स्ट्रा निशान नहीं लगाऊंगा, क्योंकि बैक पार्ट 1 इंच चढ़कर आएगा। ठीक है, फिलहाल 28 इंच का निशान लगाएंगे, इस पर बनाएंगे स्ट्रेट लाइन। उसके बाद दोस्तों, यहाँ आगे लगाएंगे हम 4.5 इंच का एक निशान, और इससे आगे आधा इंच का एक निशान और लगा लेंगे। यही सेम निशान हमने दोस्तों यहाँ लगाने हैं 4.5 इंच का, और इसके आगे आधा इंच का। ऐसे ही नीचे लगा लेंगे निशान, और इन दोनों ही निशानों पर हमने फुटे से स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ये मैं 2 निशान लगा रहा हूँ। मैं चाहता तो एक ही निशान पर आपको कटिंग करके दिखा देता, बट दोस्तों कुछ लोग बिगनर से, जिनसे बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो उनके थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती, तो इसीलिए मैं 2 निशान लगा करके दिखला रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों, ये अंदर वाला निशान जो है, इस निशान से हमने अपनी जो भी मार्किंग करनी होगी वो करेंगे, और जो बाहर वाला निशान है ये वाला हमारा, इससे हमने खाली नेक कट करना है। ठीक है, तो बिगनर्स लोगों के लिए ये 2 निशान मैंने यहाँ पर लगाए हैं। अब सबसे पहले दोस्तों, हमारा शोल्डर तैयार रहेगा 15 इंच, तो 15 का हाफ 7.5, आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन, और नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर रखेंगे 3 इंच। अब दोस्तों, यहाँ जो हमने निशान लगाया था शोल्डर का 8 इंच का, यहाँ 1 इंच का निशान नीचे की तरफ लगाएंगे, और यहाँ से इस निशान तक हमने इस तरीके से 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हमने इसके आर्म होल्स की लेंथ रखनी है 7 इंच। ये 7 इंच है दोस्तों, हैवी साइज़ पर मुझे बनानी है कुर्ती, तो 7 इंच रख रहा हूँ मैं। अदरवाइज़ कम साइज़ हो तो आपका मुड्ढा कम रखना होगा, क्योंकि ये मैं 7 इंच पर कटिंग करूँगा, 1 इंच बैक चढ़कर आएगी, तो ये टोटल 8 इंच का मुड्ढा आएगा। ठीक, अब यहाँ भी 8 इंच का निशान लगा लेंगे, और इन दोनों निशानों पर हमने इस तरीके से स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है ऐसे। इसके बाद में एक निशान हमने यहाँ पर ऐसे बना देना है, यानी कि एक चाकोर निशान यहाँ बनाएंगे। अब दोस्तों, ये जो हमने निशान लगाया था, इससे 1.25 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से क्रॉस करके निशान लगा देंगे, और सिंपली फिर यहाँ पर हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर हमने इसकी वेस्ट लाइन रखनी होगी 15 इंच पर। ठीक है, और हिप लाइन रखेंगे इसकी हम 25 इंच पर। इन दोनों ही निशानों पर हमने स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है। बस इस तरीके से फुटा रखेंगे, यहाँ पर नॉर्मली स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब दोस्तों, इसके चेस्ट का साइज़ है 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, फाइनल आंसर आएगा 10 इंच। इसके अंदर लूजिंग हम दोस्तों 1.5 इंच लेंगे। बाकी नॉर्मली 1 इंच लेती है कुर्ती वगैरह में, सूट वगैरह में, इसमें 1.5 इंच लेंगे, क्योंकि ये लूज़ रहती हैं। और कमर है इसकी 32, तो 32 का 1/4 8 इंच। यहाँ पर लेंगे हम 2.5 इंच की लूजिंग, क्योंकि हमने वेस्ट पॉइंट पर डट भी बनानी है, डट में भी 1 इंच मार्जिन जाएगा। ठीक है, 2.5 इंच की लूजिंग। उसके बाद में हिप है इसका 44, तो 1/4 यहाँ पर हो जाएगा 11 इंच, और इसमें भी हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। ठीक, अब इन सारे निशानों को यहाँ पर हमने फुटे की मदद से इस तरीके से मिला देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम इसमें 1.5 इंच का लगभग मार्जिन का निशान भी हाथों हाथ लगा लेते हैं ये। अब यहाँ पर इसके एपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे हम 11 इंच पर, और उसके बाद में यहाँ लगाएंगे इस तरीके से 4.5 इंच का निशान। अब यहाँ से दोस्तों हम वेस्ट पॉइंट नाप लेंगे, 4 इंच आ रहा है, तो वेस्ट पॉइंट से नीचे भी 4 इंच पर, यानी कि डट की लंबाई यहाँ पर हम 8 इंच रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी हम 4.5 इंच का निशान लगाएंगे, और फुटे से यहाँ पर स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। अब दोस्तों, इस निशान के दोनों तरफ हमने यहाँ वेस्ट पॉइंट पर आधा इंच का निशान लगाना है, एक इधर और एक निशान लगाएंगे आधा इंच का इधर। बस सिंपली इस पर हमने डार्ट्स का निशान बना देना है। ठीक है, बाकी दोस्तों डार्ट्स आप अपने हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं या ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल ये डार्ट्स का निशान यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम लेंथ रखेंगे ऊपर, शोल्डर से ऊपर एक निशान लगाएंगे यहाँ पर 5 इंच का। ठीक, क्योंकि ये हमारा बैक के नेक पर कॉलर आएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इसकी चौड़ाई लगाएंगे हम 4 इंच की। अच्छा दोस्तों, ये मैं 4 इंच की निशान लगाया है। ठीक है, ये वाला अगर आप चाहें तो इसको 3 इंच भी कर सकते हैं, बल्कि 3 इंच से आपको कम नहीं करना, बस लास्ट आप 3 इंच कर सकते हैं, और 4 इंच से ऊपर इस निशान को नहीं करना है। ठीक है, 3 या 4 में से आप कुछ भी ले सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर 4 इंच के निशान पर स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो हमारा शोल्डर का कोना है, ये वाला कॉर्नर जो है, इस पॉइंट से यहाँ नीचे की तरफ हमने नेक की मार्किंग करनी होगी 8.5 इंच पर। ये मार्किंग दोस्तों आप
आपको अगर नेक ज़्यादा ही छोटा चाहिए तो आप इसको 8.5 से 8 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो। 7 से छोटा मत करना। उसके बाद ये वेस्ट पॉइंट का निशान आगे की तरफ बढ़ा लेंगे यहाँ पर, और इस वेस्ट पॉइंट से यहाँ ऊपर की तरफ जो हमने नेक का निशान लगाया यहाँ पर गोलाई बना देंगे। अब दोस्तों जब आप ऊपर से नेक छोटा करोगे, 7.5 करोगे, तो यहाँ से भी गोलाई आपको लगभग 2 इंच ऊपर से लेनी होगी वेस्ट पॉइंट के। ठीक, अब दोस्तों ये गोलाई का निशान हमने इस कॉर्नर से मिला देना है ऊपर वाले से, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक, और ये जो हमने बाहर वाला निशान लगाया जिस पर गोलाई बनाई है, हम इस पर कटिंग नहीं करेंगे, इससे आधा इंच आगे की तरफ कटिंग करेंगे मार्जिन छोड़कर। ठीक है, ये आधा इंच हमारा मार्जिन भी जाएगा। तो इस वाले निशान पर जो हमने अब लगाया है इस पर इसकी कटिंग कर देंगे ऐसे। उसके बाद में कॉलर वाला निशान जो है इस पर ही हम डायरेक्टली कटिंग करेंगे इसकी, और ऊपर से मतलब सारी निशानों पर अब हम इसकी सेम कटिंग कर देंगे यहाँ पर। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर ये कटिंग हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने दामन की गोलाई बनानी है हिप लाइन वाली। ठीक है, हिप लाइन तक बनाकर यहाँ से इसको कट कर देंगे, और ये साइड से मार्जिन वाले निशान पर भी कटिंग कर देंगे। बस अब सिंपली कैंची की नोक से इन तीनों पॉइंट्स के निशान हम दूसरी साइड उठा लेंगे, यानी कि फिटिंग वाली जो मार्किंग है हमारी। ठीक, और ये डट्स पॉइंट के भी निशान हमने कैंची की नोक से इधर साइड उठा लेने हैं। ठीक, ये हमारा यहाँ पर दोस्तों फ्रंट बिल्कुल कंप्लीट कटिंग हो जाएगा। इस तरीके से ही हमारा कॉलर आएगा। ये वाला जो किनारा है हमारा, ठीक है, ये और ये दोनों मिलकर आएंगे इस तरीके से, और कॉलर हमारा अच्छे से बैठ जाएगा। अच्छा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और अच्छे से बताता चलूँ, ये जो हमने सेंटर में निशान लगाए थे ना सबसे पहले 4.5 इंच का और आधा इंच का, ये वाले दोनों, तो ये जो अंदर वाला निशान है, ठीक है, ये अंदर वाला निशान से ही मिला करके हम बैक पार्ट कट करेंगे, ना कि आगे वाले निशान से। ठीक है, तो यहाँ पर बैक पार्ट का कपड़ा बिछा लेंगे जो हमारे पास बचा हुआ है, और इसी के ऊपर रखेंगे हम फ्रंट पार्ट। अच्छे से यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट को मिलाकर रखना है अंदर वाले निशान से, इस वाले से। अच्छा दोस्तों बैक पार्ट का जो कपड़ा बिछाया है तो फोल्डेड साइड हमने अपनी तरफ रखी है। इसके बाद दोस्तों शोल्डर के यहाँ से हमने बैक का शोल्डर नापना है ऊपर 2 इंच। ठीक है, यानी कि फ्रंट से 2 इंच ऊपर निशान लगाएंगे बैक के शोल्डर का, ये, और इस पर फुटे से स्ट्रेट लाइन बना देनी है ये। उसके बाद दोस्तों जहाँ से हमने ये कॉलर कट करा है फ्रंट का, इस पर निशान लगा लेंगे यहाँ पर ये इस तरीके से। उसके बाद में आर्म होल्स की जगह पर फुटा रखेंगे इस तरीके से। ये जो पॉइंट है हमारा ये वाला, यहाँ से हम फुटे को मिलाकर रखेंगे इस तरीके से, नीचे तक निशान लगा देंगे। बस सिंपली यहाँ पर हमने दोस्तों बैक के मुड्डे की मार्किंग भी कर देनी है। ठीक, अब दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ से हम फ्रंट पार्ट हटा देंगे, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कर लेंगे ऐसे, और यहीं से हम इसके बैक पार्ट की कटिंग स्टार्ट कर देंगे ये, और उसके बाद में आर्म होल्स कट कर देंगे। अब दोस्तों नीचे से बिल्कुल बराबर ही हम कट करेंगे बैक पार्ट को, और साइड से जो हमने मार्जिन वाले निशान पर कटिंग करी थी फ्रंट की, उसी के बराबर से बैक पार्ट कट कर देंगे। ये हमारे पास आधे मीटर से ऊपर कपड़ा बच रहा है 2 मीटर में से, तो इसमें से स्लीव्स आ जाएगी। अब दोस्तों बैक के नेक का निशान यहाँ लगाएंगे 1.5 इंच पर, यानी कि बैक का नेक 1.5 इंच डीप रखेंगे, और यहाँ पर इस तरीके से गोलाई बना देंगे। 1.5 इंच मैंने इसीलिए रखा है दोस्तों, 1 इंच हमारा फ्रंट की तरफ चढ़कर आएगा बैक पार्ट। ठीक, यहाँ पर ये हमारा बैक पार्ट कट जाएगा। अब ये जो वेस्ट पॉइंट है ये हमने बैक पर भी उठा लेना है वेस्ट पॉइंट, और इस पर बनाना है एक स्ट्रेट निशान। अब जो हमने फ्रंट में डट की मार्किंग करी थी वही मार्किंग यहाँ कर लेंगे 4 इंच ऊपर और 4 इंच नीचे वेस्ट पॉइंट से। उसके बाद में यहाँ निशान लगाएंगे 4.5 इंच का, और एक निशान यहाँ लगाएंगे 4.5 इंच का। सिंपली यहाँ पर हमने स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है, यानी कि सेम प्रोसेस से ही हमने जैसे फ्रंट में डट्स बनाई थी उसी तरीके से बैक पार्ट की डट्स बना देंगे। अब यहाँ पर पेपर फ्यूज़ ले लेंगे दोस्तों, आधा मीटर पेपर फ्यूज़ मैंने यहाँ लिए, इसको डबल फोल्ड कर लेंगे अच्छे से, और इसी के ऊपर दोस्तों अब हमने फ्रंट पार्ट को रख लेना है इस तरीके से। ठीक, ये यहाँ से हम इसको कट कर देंगे ऊपर तक, और यहाँ जहाँ हमारा ये शोल्डर है यहाँ पर कॉलर के यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे ऐसे, और एक निशान इस तरीके से लगाकर बस यहीं तक हम इसको कटिंग करनी है। तो आगे से बिल्कुल बराबर कट करेंगे इस तरीके से, और ऊपर वी शेप पर भी हमने सेम पैटर्न से ही बिल्कुल बराबर से कट करनी है, और शोल्डर वगैरह भी। ठीक, यहाँ तक कट करना है बस हमें शोल्डर तक, यहाँ से हम इस तरीके कट, और नीचे से लगभग आधा इंच पेपर फ्यूज़ हम बढ़ती ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ लगाएंगे हम एक 2 इंच का निशान, और यही 2 इंच का निशान हमने थोड़ी दूरी पर लगा लेना है ऐसे, और फुटे से यहाँ पर हम एक स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने इसकी गोलाई बनानी है, और इस कॉर्नर तक मिला देना है जहाँ हमारा शोल्डर का कोना आया है, यहाँ तक मिला देंगे। इसी के ऊपर हमने इसकी कटिंग भी कर देनी है। ये दोस्तों हमारी अंदर की फैशन पट्टी कट हो जाएगी। अब दोस्तों बस सिंपली ये फैशन पट्टी अपने फैब्रिक के ऊपर अच्छे से प्रेस की मदद से चिपका लेंगे इसको हम। अब दोस्तों ये पेस्टिंग यहाँ पर हमारी हो चुकी है पेपर फ्यूज़। इसमें पेपर फ्यूज़ को हमने बस फ्रंट पर रखना है। ठीक है, पहले तो हम आगे की तरफ से यहाँ से आधा इंच इसको फोल्ड करके कच्चे की सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक, जहाँ हमारा शोल्डर आ रहा है,
उसके बाद में इसको यहाँ रखेंगे, ऊपर से एक पैर की सिलाई स्टार्ट करके नीचे तक अटैच कर देंगे। और हाँ दोस्तों, इसके अंदर हमने एक बारीक सी लेस भी ऐड करनी है, तो वो सब मैं आपको मशीन पर भी चल के बताऊंगा। यहाँ पर फ्रंट पार्ट ले लेंगे और एक ये लेस ले ली है मैंने, बिल्कुल ये 2 पॉइंट की लेस है, यानी कि 2 सूत की। आधा इंच आगे की तरफ से मार्जिन छोड़ कर रखेंगे हम इसको, ठीक है, जो हमारा मार्जिन पेपर फ्यूज़ में जाएगा। और बस ये जो हमारी लेस के अंदर आउटलाइन हो रही है, इस आउटलाइन की बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाएंगे। और जो हमारी कन्नी वाली लेस है, तो खाली इसकी जो आगे की किनारी है ना, जिगजैग किनारी, बस यही हमें आगे की तरफ दिखानी है, ठीक है। बाकी जो इसकी आउटलाइन है लेस की, वो हमारी पेपर फ्यूज़ के अंदर चली जाएगी। तो बस हल्के हाथ से हमने नीचे तक इसको इस तरीके से अटैच कर देना है। यहाँ पर ये लेस हमारी कंप्लीट अटैच हो जाएगी। बस अब इसके बाद में इसके ऊपर हम रखेंगे पेपर फ्यूज़, ठीक है। पेपर फ्यूज़ वाले पट्टी यहाँ पर ले लेंगे, देख सकते हैं ये। और इस पट्टी का सीधा हिस्सा ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे अपना फ्रंट पार्ट। और ये जो हमारी कॉलर की नोक है, इस नोक को हम यहाँ पर पहले अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से। अच्छे से मिलाने के बाद नीचे से सिलाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नीचे से हमने आधा इंच पेपर फ्यूज़ भर्ती कट करा था, तो वो देख सकते हैं यहाँ पर ये आधा इंच पट्टी हमारा नीचे की तरफ एक्स्ट्रा आ गया है। अब दोस्तों, जिस सिलाई से हमने ये लेस अटैच करी थी इसमें बारीक वाली, इसी सिलाई के ऊपर जस्ट इसके ऊपर ही हम सिलाई चलाएँगे और इस पट्टी को यहाँ पर अटैच करेंगे, ठीक है। अगर हम पट्टी और लेस एक साथ ही अटैच करते तो वो कहीं से लेस निकल जाती और कहीं से अटैच होती, इसीलिए मैंने पहले यहाँ पर लेस लगा ली ताकि दूसरी तरफ हमें सिलाई का निशान मिल जाए। बस इसी सिलाई के ऊपर वापस से सिलाई चला करके ये पेपर फ्यूज़ वाला जो फैशन पट्टी है ये अटैच कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, ये जो हमारी गोलाई है, यहाँ पर हमने हल्के हल्के कट लगा देने ताकि हमारा मार्जिन अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद में दोस्तों, ये जो मार्जिन का कोना है यहाँ पर, ठीक है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और ये जो हमारी फैशन पट्टी है, इसको हम रॉन्ग साइड यानी कि अंदर की तरफ पलट लेंगे ऐसे। बस सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट के दूसरे वाले भाग पर भी फैशन पट्टी को इसी तरीके से लेस के साथ अटैच कर लेना है। अब इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर इसकी डट्स भी बना लेंगे। तो सिंपली हमने क्या करना है, डट्स का बीच वाला जो निशान है, इस पर हमने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। और जो निशान हमारा साइड में आ रहा है, इसी के ऊपर सिलाई चला करके यहाँ पर हमने इसकी डट्स को कंप्लीट कर देना है। सेम पैटर्न से ही हमने फ्रंट पार्ट के दोनों पल्ले तैयार करने हैं, ठीक। इस तरीके से ये प्लेट्स यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम इसका बैक पार्ट ले लेंगे। अब हम इसके शोल्डर अटैच कर देंगे, तो यहाँ पर बैक पार्ट ले लेंगे, बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट और यहाँ पर अच्छे से मिला लेंगे आर्म होल्स की तरफ से शोल्डर को, ठीक। और ये जो हमने निशान लगा रखा है कोने पर, इस निशान पर दोस्तों हमने कट लगाना है, ठीक। ये बिल्कुल मैंने जस्ट कोने पर ही एक निशान लगा रखा है, यहाँ पर हम कट लगा देंगे जितना हमें मार्जिन लेना है, ठीक। बस इस कट तक हमने सिलाई को लगाना है, बल्कि ये जो हमारा कट है इसी के ऊपर लाके निडिल अंदर की तरफ छोड़ देंगे मशीन की और यहाँ से ये ऊपर वाला पीस घुमा लेंगे। बैक के सेंटर में एक निशान लगाएंगे और इसके दोनों तरफ 1-1 इंच पर एक निशान और लगा देंगे। यहीं तक हमने जो 1 इंच का निशान लगाया है सेंटर के बराबर वाला, यहीं तक हम इसको अटैच करेंगे और यहाँ से फिर इसको पक्का करके निकाल देंगे। अच्छा दोस्तों, सेम पैटर्न से ही हमने इसका दूसरा वाला शोल्डर भी इसी तरीके से अटैच करना है। देख सकते हैं शोल्डर कुछ इस तरीके से आ जाएगा अटैच होने के बाद। अब दूसरी वाला जो शोल्डर है, फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग, वो भी इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पर और सेम पैटर्न से ही, सेम प्रोसेस से हमने यहाँ पर इसका शोल्डर अटैच करना है। यहाँ इस पर भी हम कट लगा लेंगे कोने पर और जो हमने बैक के सेंटर में निशान लगाया था उसी के बराबर में जो एक निशान और आ रहा है हमारा 1 इंच का, वहाँ तक हमने इसको अटैच कर देना है, ठीक है। बस इस निशान तक, ये यहाँ तक इसको हम नॉर्मली अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से ये अटैच हो जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों, ये सेंटर वाला जो निशान है, यही निशान हम इसने कॉलर पर उठा लेंगे अपने, ठीक, जो बैक के सेंटर में लगा हुआ है। इसी के ऊपर हमने फुटे से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है ऐसे और इसके बराबर हमने आधा इंच का मार्जिन कट कर लेना है, ठीक है। आधा इंच का मार्जिन छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेंगे दोनों ही पट्टियों का, यानी कि दोनों तरफ का। उसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं ये लेस हम इस तरीके से मिलाकर रखेंगे बिल्कुल ये, और यहाँ पर हम इसको एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे कॉलर को, ठीक। यहाँ पर हमारी बीच की जो लेस है बिल्कुल मिलकर आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो फिर बुरी लगेगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। तो ये यहाँ पर दोस्तों हमारी देख सकते हैं कॉलर अटैच हो जाएगा। अब जो हमारा बैक के नेक में ये 2 इंच हिस्सा खुला हुआ है ना, जो हमने सेंटर में निशान लगाया था, यहाँ से खुला हुआ है, तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से अटैच कर देंगे, यानी कि बंद कर देंगे वो 1.5-2 इंच का पीस, ठीक। ये उसके बाद में ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन को हम कॉलर के यहाँ पर इस तरीके से खोल लेंगे, चीर लेंगे, अच्छे से इसके ऊपर एक बार प्रेस वगैरह कर लेंगे और इसको फिर हम उल्टी तरफ पलट कर इसके किनारे पर या तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सारा मार्जिन अंदर करेंगे, ऊपर से पट्टी को आधा इंच फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिंपली हमने तुरपाई वगैरह, या आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं, तुरपाई भी यहाँ पर कर सकते हैं। बस अब दोस्तों सिंपली जो हमने साइड में फिटिंग के निशान लगा रखे हैं, इन्हीं निशानों के ऊपर सिलाई चला करके दोनों साइड की यहाँ पर हमने फिटिंग को कंप्लीट कर लेना है।
अच्छा, नीचे दामन में हम इसके बिल्कुल बारीक सा एक फोल्ड भी कर देंगे। ठीक, इस तरीके से ये हमारा कुछ तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको एक बार अच्छे से कॉलर को प्रेस से जमा लेंगे। तो बस जितना आपको नेक डीप चाहिए उस जगह से आपको इस तरीके से कॉलर को फोल्ड कर देना है और सिंपली यहाँ पर डबल फोल्ड में इसको प्रेस से अच्छे से हम जमा लेंगे। ये देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा यहाँ पर कॉलर जम जाएगा। और अंदर जो हमारी फैशन पट्टी आ रही है इस पर हम बाद में तुरपाई वगैरह कर लेंगे, या आप इसको जब जमा देंगे तो ये कहीं जाएगा भी नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि बाद में हमारे इसके ऊपर बटन वटन भी अटैच होंगे। ठीक, अब देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो फ्रंट में हमने आधा इंच एक्स्ट्रा आगे निशान लगाया था ना, वो इसीलिए लगाया था। देख सकते हैं एक तरफ का हिस्सा हमारा इसके ऊपर चढ़कर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बटन भी टाकने हैं तो नीचे हमारा बटन टैग भी बनेगा। तो इस तरीके से एक हिस्सा ऊपर चढ़कर आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम स्लीव्स का कपड़ा ले लेंगे। स्लीव्स के कपड़े को 4 फोल्ड में बिछाएंगे। 4 फोल्ड में इसकी चौड़ाई नाप लेंगे, 10 इंच आ रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ कपड़े को नीचे से स्ट्रेट कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर स्लीव्स में हमने 2.5 इंच का कफ भी लगाना है। तो जो निशान हमने लगाया है यहाँ 2 इंच नीचे निकाल कर रखेंगे एक्स्ट्रा, और ऊपर इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है हमारी 21, तो 21.5 का निशान लगाएंगे, आधा इंच प्लस, और इसी निशान से 3.5 इंच नीचे एक निशान और लगा लेंगे। अब नीचे वाले निशान पर हमने फुटे से इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है, और ऊपर वाले निशान से यहाँ पर नीचे तक, नीचे वाले निशान तक गोलाई बना देनी है, यानी कि आर्म होल्स की गोलाई यहाँ पर बना लेंगे। इन्हीं निशानों के ऊपर दोस्तों हमने इसकी कटिंग कर देनी है। अच्छा दोस्तों, जो कपड़ा हमारी चौड़ाई है स्लीव्स की, इसको हम कम नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमने नीचे चुन्नट वगैरह डालनी है। अब यहाँ नीचे 3.5 इंच का एक निशान लगाएंगे, और इस निशान पर हमने कट लगा देना है। अच्छा, ये कट हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर बारीक सा फोल्ड करना है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर देख सकते हैं आधा इंच हम फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर लेते हैं पहले, उसके बारे में आपको समझाता हूँ, नीचे की स्लिट के बारे में। ठीक, यहाँ पर ये मुड्ढा हमारा गहरा हो जाएगा आधे से 1.25 इंच। उसके बाद ये जो कट लगाया है यहाँ पर हमने इस तरीके से दोनों आस्तीनों के चारों तरफ इस तरीके से बारीक हेम कर लेना है, सिर्फ यहाँ तक जहाँ हमने निशान लगाया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसके कफ़ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर एक पेपर फ्यूज़ ले लेंगे, और कफ़ की जो लेंथ है दोस्तों, तो 9 इंच है हमारे कफ़ की जो पूरी मोरी है। तो यहाँ पर हम 10 इंच कट करेंगे इसको, 1 इंच प्लस। ठीक, क्योंकि 1 इंच हिस्सा हमारा चढ़ कर आएगा जब हम बटन टाकेंगे। कफ़ की चौड़ाई यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच। तो एक निशान यहाँ लगा करके एक यहाँ पर लगा लेंगे निशान 2.5 इंच का, और इस पर हमने स्ट्रेट लाइन बना देनी है इस तरीके से। बस इन्हीं निशानों के ऊपर दोस्तों हमने यहाँ से इसके कफ़ कट कर लेने हैं। ये पेपर फ्यूज़ दोस्तों हमारी डबल फोल्ड में बिछी हुई थी, तो दोनों कफ़ एक साथ हमारे यहाँ कट हो जाएंगे। अब इन कफ़ को हम अच्छे से प्रेस से जमा लेंगे। तो इस तरीके से ये प्रेस से हमारे कफ़ जो है चिपक जाएंगे फैब्रिक के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर कफ़ के एक साइड हमने लेस अटैच करनी है, बारीक वाली जो हमने नेक पर अटैच करी है। तो यहाँ सीधी तरफ से रखेंगे इस लेस को, और बस लेस की वही जड़ में सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ, और ये लेस को फिर हम बाद में अंदर की तरफ पलट लेंगे। तो इस तरीके से लेस हमारी अटैच यहाँ पर हो जाएगी। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जितने साइज़ के हमने कफ़ तैयार करें उतने ही बड़े 2 पीस ले लेंगे यहाँ पर, और इस पीस के ऊपर रखेंगे ये कफ़, और जिधर हमने लेस लगाई है उस साइड से छोड़ के बाकी 3 साइड से हमने इसको बिल्कुल जो हमारी पेपर फ्यूज़ है इसकी जड़ में सिलाई लगा करके इस पीस के ऊपर कफ़ को अपने पलट लेना है। ठीक है, सिलाई अटैच हो जाएगी। यहाँ कोने से इसका मार्जिन फोल्ड कर देंगे और इस तरीके से कफ़ को यहाँ पर पलट लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर कफ़ भी हमारे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। एक बार इन कफ़ के ऊपर अच्छे से प्रेस वगैरह हम कर लेंगे। बस अब इसी कफ़ के ऊपर हमने स्लीव्स के अंदर चुन्नट डालनी है। ये देख सकते हैं इस तरीके से स्लीव्स में चुन्नट डाल के यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। तो दोस्तों मशीन पर चलते हैं इसकी स्टिचिंग के लिए। यहाँ पर दोस्तों स्लीव्स मैंने ले ली है, और देख सकते हैं यहाँ पर बारीक मैंने फोल्ड कर रखा है। यहाँ से ये फोल्ड बिल्कुल मिला लेंगे और स्लीव्स के बिल्कुल सेंटर में कट लगा देंगे। यही कट हमने बिल्कुल कफ़ के सेंटर में लगा रखा है ये ऑलरेडी। तो बस जब हम इसके अंदर चुन्नटें डालेंगे तो ये दोनों ही कट, स्लीव्स का भी और कफ़ का भी, एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। इससे हमारी स्लीव्स का सेंटर बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से नीचे से हम लेस वाला पीस हटा करके यहाँ पर रखेंगे इसको, स्लीव्स को इस तरीके से, और बस एक पैर की सिलाई लगा करके यहाँ पर हमने चुन्नटें इसमें हल्की हल्की डाल देनी है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से हमारा ये कट मिलकर आ गया है। बस यहाँ पर ये नॉर्मली स्लीव्स इसके अंदर हमारी अटैच हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों अब हमने ये लेस वाला हिस्सा ऊपर की तरफ पलट देना है, यानी कि जो चुन्नट वाला हमारा मार्जिन है वो बिल्कुल कफ़ के अंदर कर देंगे इस तरीके से, और बिल्कुल हमें लेस जो हमारी लगी हुई है इस लेस के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा करके यहाँ पर हमने इस स्लीव्स को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये कफ़ हमारे अटैच हो जाएंगे। अब दोस्तों सिंपली से यहाँ पर इसको हमने बंद कर देना है। तो जहाँ से हमने कट लगाए थे ना 3.5 इंच का, यहीं से हमने ऊपर तक एक पैर की सिलाई से इसको बंद कर देना है, और उसके बाद में यहाँ पर इसको हम कुर्ती के अंदर अटैच करेंगे। तो एक बार यहाँ पर इसको सीधा कर लेते हैं।
ठीक इस तरीके से देख सकते हैं कफ हमारे आएंगे। ये यहाँ पर इस तरीके से 1 इंच चढ़कर बटन टक जाएगा और नीचे वाले पर काज हो जाएगा। बस सिंपली एक बार यहाँ पर मुड्ढे को नाप लेंगे हम। स्लीव्स के और कुर्ती के मुड्ढे बराबर देख सकते हैं इस तरीके से आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, नेक की तरफ से कुर्ती की साइड की सिलाई और स्लीव्स की जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई है, इन दोनों सिलाइयों को आपस में मिला करके पकड़ लेना है और इसको हम रॉन्ग साइड यानी कि अंदर की तरफ ले लेंगे। और जितना भी मार्जिन है कुर्ती का भी और स्लीव्स का भी, इसका कोना यहाँ पर हमने फोल्ड कर देना है। बस सिंपली दोस्तों आप टॉप के अंदर हमने स्लीव्स को अटैच कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर ये स्लीव्स भी अटैच हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, दूसरी वाली स्लीव्स भी हमने टॉप के अंदर सेम पैटर्न से ही अटैच कर देनी होगी। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये टॉप हमारी रेडी हो जाती है। सामने में देख सकते हैं ये पट्टी हमारी चढ़कर आई है और इस पर हमने 4 काज बटन कराए हैं। ऐसे ही हमने कफ़ों पर भी एक एक काज बटन करा दिया है। साइज़ यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमारा 40 था तो 40 का हाफ हो जाता है 20 और ये आ रहा है 23 इंच, यानी कि फ्रंट हमारा 3 इंच एक्स्ट्रा आया है। ऐसे ही 3 इंच बैक आई है इसकी। तो टोटल इसमें जो लूजिंग आई है दोस्तों 6 इंच की आई है। ठीक है, ये कुर्तियाँ लूज ही चलती हैं टॉप, तो इसलिए इसमें 6 इंच की लूजिंग मैंने डाली है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, मैंने लेंथ जो है फ्रंट की 28 इंच काटी थी क्योंकि लेंथ हमारी 28 थी। अब देख सकते हैं यहाँ पर 1 इंच हमारी बैक चढ़कर आई है, तो हमारी लेंथ पूरी 28 ही आई है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बैक 1 इंच चढ़कर आ गई है। जो मार्जिन गया हमारा नीचे आधा इंच का और आधा इंच शोल्डर पे, वो हमारा जो बैक 1 इंच चढ़कर आया है ना, इसने कवर कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप, ये तो खैर टॉप है, अगर आप लॉन्ग कुर्ती इसकी बनाना चाहते हैं तो बस आपको सेम पैटर्न पर ही कटिंग करनी है। तो आपको बस लंबाई बढ़ानी होगी अपनी। ठीक, कॉलर पर देख सकते हैं लेस वगैरह सब हमारी पैक होकर आई है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।